उसमें भी अपन जो है, मैं फिर से बोल देता हूँ, माइक शायद ऑफ था। बेसिकली अपना जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आखिरी क्लास है ये, है ना। अपन ने ऑलरेडी जब टेस्ट डिस्कशन किया था सेकंड वाला, तो उसमें भी हमने जो सेकंड क्लास थी उसमें कुछ पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिस्कशन में लाए थे। आज अपनी 2 क्लास है, जिसमें पहली क्लास अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे, देन फिर अपन इसके एप्लीकेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व पे बात करेंगे। तो चलो चालू करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा दे रखा है यहाँ पे, लेट 0 से लेके ln4 है ना, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 दे रखा है, एंड दिस आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, इसके रूट है। ठीक है, वो हमें पता करना है। तो उसके लिए पहले हमें आपको सी बात है कि अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा निकालने के लिए भाई हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये दे दिया आपको, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, जो खराब लग रहा है उसी को कुछ मान लेते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स जो स्क्वायर रूट के अंदर है वही थोड़ा सा खराब लग रहा है, इसको अपन ने टी स्क्वायर मान लिया दोस्तों। डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x dx बराबर जो होगा वो 2t dt बनेगा। यहां से अगर आप लिमिट विमिट चेंज करने का ट्राई करो तो देखो, सबसे पहले जब x तुम्हारा अल्फा है ना, x कितना है बेटा, सॉरी x की वैल्यू अल्फा है, तो t जो आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर अल्फा माइनस 1 बन जाएगा। और यहाँ से अगर ln4 डालोगे, ठीक है ना, ln4 x की जगह पे, तो आप देखोगे ये 4 माइनस 1 3 बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पे आगे फर्दर अपन चीजों को नोटिस करें तो दैट इज dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन e की पावर x आएगा, और e की पावर x को दोस्तों अपन यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो वो e की पावर x जो आएगा वो हमने ऐसे लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास बेटा dx था वो हमने ये लिखा है। अब स्क्वायर रूट ऑफ जो नीचे वाली चीज है उसकी बात करेंगे, दैट इज t, तो ये वाली चीज हो जाएगी, टी टी कटेगा, तो ये सिंपली 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। 2 बाहर निकलेगा तो ये बेटा बनेगा कितना, tan इनवर्स ऑफ t बनेगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर अल्फा माइनस 1, और ये अपने पास कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा। लिमिट डाल देते हैं तो 2 इंटू टेन इनवर्स के अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा, माइनस टेन इनवर्स के अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर अल्फा माइनस 1 बनेगा। ठीक है भाई, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हमारे पास पाई बाई 6 दे रखा है। तो आप यहां से देखोगे ये वाली चीज देखो पाई बाई 3 बनी गई, है ना। तो 2 इंटू पाई बाई 3, अच्छा इस 2 को आप चाहो तो इधर डिवाइड लगा दोगे तो ये अपना पाई बाई 12 बन जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों टेन इनवर्स के अंदर में कुछ कुछ ही अपना पड़ा हुआ है, ई की पावर अल्फा माइनस 1। तो फर्दर अगर आप देखें तो ये वाली चीज इधर जाएगी और ये इधर जाएगा, तो टेन इनवर्स के अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर अल्फा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, देखो वो बनेगा कितना, पाई बाई 3, और ये हो गया माइनस का पाई बाई 12। तो आप देखो एलसीएम तो हो गया कितना 12, तो ये आएगा कितना 4 पाई में से पाई निकलेगा, दैट इज 3 पाई बाई 12, जो कि बनेगा आगे चल के कितना, देखो tan इनवर्स ऑफ e की पावर अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू, अपने पास बेटा कितना आ गया 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 12, इट मींस कि पाई बाई 4 आया। अब आप देखो कि tan इनवर्स के अंदर कुछ कुछ डालने के बाद दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर वाली चीज है ये हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर अल्फा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से e की पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो e की पावर अल्फा बराबर 2 आ गया। लॉग ले लीजिए, तो ln ऑफ, यहाँ पे लॉग ले लिया इसका, है ना। तो ln ऑफ e की पावर अल्फा बराबर कितना आ गया ln2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा आगे आएगा और ln e तो 1 ही होता है, दिस इज इक्वल टू ln2। तो अल्फा ln2 आ गया अल्टीमेटली। अगर अल्फा ln2 है दोस्तों, तो हमारे पास e की पावर अल्फा जो होगा तो e की पावर ऑफ ln2 हो गया, और ये वाला e की पावर ऑफ माइनस का ln2 हो गया। मतलब ये वाला चीज बनेगा वो हाफ आ जाएगा, और ये वाला चीज जो बनेगा वो 2 आ जाएगा। प्रॉपर्टी पता होती है लॉग की, e की पावर में ln ऑफ a अगर है तो सिंपल जो अंदर वाली चीज है वही उतर के अपनी आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। तो भाई हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट 2.5 हो। तो 2.5 के लिए आप देखो सिंपल, अपने पास क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट करेंगे तो 2 प्लस 1/2 इंटू एक्स आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे दैट इज 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा ये फाइनली आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। ये हमारी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर ए से नहीं, किसी ना किसी तो मैच हो ही जाएगा।
2 से कि अच्छा सॉरी ये 2 कहाँ से पहले से आ गया, हाँ ये तो 1 ही है ना, बराबर 0। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे देन फिर ये 2 बनेगा, तो ये अपना ए से ही मैच हो रहा है ना, बिल्कुल ए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमें अगेन, अभी तक हमने जैसे बोला टॉपिक ए ही चल रहा है, ये टॉपिक ए का मतलब क्या हो गया कि जहां हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हेल्प ले रहे हैं, है ना, जो कोर है वो वही है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसमें बोला है इफ दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है। अभी हमने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लगाना चालू नहीं करा, अभी हम करेंगे, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे आप प्रॉपर्टी के ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों dx के साथ में एक्स स्क्वायर है, तो सबसे बड़ी हिंट हमें ये लगती है कि जो अंदर वाला जो एक्स क्यूब है ना, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज आप एहसास कर पा रहे होगे कि जो x है वो ट्रेवल कर रहा है कहाँ से बेटा, 1 से लेके 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉक्स ऑफ एक्स जो होगा, जो ये लिखा हुआ है ना, ये तो पक्के से 1 ही होगा ना, इसमें तो ये तो फालतू का नौटंकी चल रही है, तो 1 लिखा हुआ है। तो पहले तो इसको ही खत्म कर देते हैं, तो इसको बेटा आप क्या लिखिएगा, 1 से लेके 2। अब देखो एक्स स्क्वायर dx जो है, साथ ही साथ हमने क्या किया, एक्स क्यूब जो अंदर वाली चीज है इसको t मान लिया, तो आप देखोगे 3x स्क्वायर dx जो है वो dt बन जाएगा, क्योंकि पावर 1 वाले को मैनेज करना रिलेटिवली इजी है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये बेटा पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt/3 में चला जाएगा। तो यहाँ तो दोस्तों कितना आ गया, dt/3 आ गया सिंपल। अच्छा लिमिट अभी चेंज कर देते हैं, सुन रहे हो बात को, हमने एक्स स्क्वायर dx को लिखा है सिंपल dt/3 व्हेन एक्स क्यूब इज इक्वल टू t हमने अज्यूम करा। अब यहाँ पे देखिए ये चला गया e की पावर पे, दोस्तों ये तो 1 ही है ना, तो आप e की पावर 1 को चाहे तो अलग से e करके भी लिख सकते हो। उसके बाद जो बचेगा e की पावर बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब, जो कि हमने बॉक्स ऑफ t बोल रखा है, ये बनेगा। नाउ अब आप देख सकते हो जब अगर हमारा x की वैल्यू 1 है तो 1 एक्स क्यूब जो मतलब है वो भी तुम्हारा 1 ही होगा, और जब आप x की वैल्यू 2 डालोगे तो बेटा 2 का क्यूब अल्टीमेटली 8 बनेगा, तो t की वैल्यू यहाँ पे 8 बनेगी। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ वो लिख लीजिए, e-1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ई, देखो एक e से एक ही कट गया। तो अब हमें क्या करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो आप देखो ये 3 से 3 भी कट गया, तो फाइनली यह बचा कितना है, e-1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 8 e की पावर बॉक्स ऑफ t। अब ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया दोस्तों। अब हमें सीधे सीधे जहां जहां t इंटीजर बनेगा, अब t के पास जो ऑप्शन है वो 1 से लेके 8 तक बन सकता है। तो इस बीच में t के पास जो वैल्यू है 2 3 4 इस तरीके 7 तक वैल्यू बनेगी, तो हमें हमें ब्रेक करना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया। देखिए जैसे मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। e की पावर बॉक्स ऑफ t इंटू डी टी। दोस्तों देखिए पहले आप 1 से 2 तोड़ोगे, तो आप 1 से 2 में तोड़ने पे क्या है, बॉक्स ऑफ t जो बनेगा वो 1 बनेगा, तो e डी टी बन जाएगा। फिर अगले बार 2 से 3 तोड़ोगे तो ये बनेगा e स्क्वायर डी टी बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि देखो 2 से 3 में क्या होगा, बॉक्स ऑफ t 2 बनेगा। ऐसे ही दोस्तों जब आप 3 से 4 करिएगा तो e की पावर में ये सिंपली बॉक्स ऑफ t जो बनेगा दैट इज 3, एक 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 बढ़ता चला जाएगा, है ना, एक 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 बढ़ता चला जाएगा। अगले वाले में देखेंगे 4 से 5 ब्रेक करोगे तो e की पावर 4 dt चला जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में देखिएगा 5 से 6 करिएगा तो e की पावर 5 dt चला जाएगा। और लास्ट में मतलब सेकेंड लास्ट ऑफ कोर्स 6 से 7 करेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 7 से 8 तक चली जाइए तो e की पावर 7 dt चला जाएगा। अब कहने का मतलब सिंपल सा ये है ना, यहाँ पे जब e तो बाहर निकलेगा और जब इंटीग्रेट होगा तो dt का t आ जाएगा। अब बात सारी ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वो 2 - 1 बनाएगा, मतलब लिमिट का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे भी लिमिट का डिफरेंस बने, यहाँ पे भी बने, यहाँ पे भी सब जगह 1 1 1 ही आने वाला है। तो हम यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे e आएगा, यहाँ e स्क्वायर आएगा, यहाँ e क्यूब आएगा। तो बेटा आप समझ रहे हो ये जीपी बन गई, ये क्या बन गई, डॉट 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 e की पावर 7 यहाँ तक ये जीपी बन गई। कितने टर्म है आपको, 7 टर्म की ये हमारी दोस्तों जीपी बन गई। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस या आर माइनस, आर कितना है ई है, आर माइनस सॉरी दोबारा, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 7, और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस ई आ जाएगा सिंपल। ठीक है, 1 माइनस कॉमन रेशियो डाल दीजिए आप यहाँ पे,
ये वैल्यू इसकी आ गई तो बस इसी से सब्स्टिट्यूट करोगे, खेल खत्म हो जाएगा। आप देखो इसको 1 माइनस ई स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना, ये दोनों सेम ही चीज है, अंदर माइनस का फर्क क्या पड़ना है, पावर तो इवन ही है ना। तो यहाँ पे e इंटू 1 माइनस ई की पावर 7 दोस्तों बन गया, और नीचे हमारे पास 1 माइनस ई आ गया। ठीक है, तो एक ये कट गया, क्लियर है, एक ये चीज जो है कट गई, कैंसिल हो गई। उसके बाद ये आंसर बच जाएगा e माइनस ई की पावर 8, e माइनस ई की पावर 8, ई की पावर 8 माइनस ई आ रहा है क्या? सॉरी, यहाँ पे एक ये फैक्टर भी तो बचेगा, एक फैक्टर कटा है तो 1 माइनस ई आया, और इंटू ई माइनस ई की पावर 8 आया, तो अल्टीमेटली ये बचेगा। या तो देखो, ये तो तुम्हें समझ में आ गया भाई, ये सब चीज़ें सही लिखी हुई है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने देखा ये सब हो गया, देन फाइनली हम यहाँ पे आ गए, है ना, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, एक फैक्टर कट गया और एक फैक्टर ही बच गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो e माइनस ई की पावर 8 बनेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ई स्क्वायर प्लस ई की पावर दोस्तों ये 9 आ जाएगा। तो या तो बेटा आंसर ही आएगा, या फिर हो सकता है कि गड़बड़ हो क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ इन द सेंस कि ऊपर e माइनस 1 का स्क्वायर लिखा हो के e माइनस 1 ही लिखा हो, क्योंकि बाकी जगह तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा कुछ है। ठीक है, सिंपल है, देख लीजिए आप, अगर आपको कुछ मिलता तो बताइए, आई डोंट थिंक कि कुछ है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले में बोला गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एक चीज एहसास करिए, रिलेटिंग इंटीग्रल टाइप के जो सवाल है उस पे बेस्ड है। जैसे कि ये इंटीग्रेंड है ना, यहाँ पे भी देखो सेम टाइप का ही इंटीग्रेंड दिख रहा होगा आपको, मतलब यहाँ 50 है, 49 है, 51, बाकी सब समान है, लिमिट समान है ना, अंदर वाला जो दूसरा सहपाठी फंक्शन है वो भी सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं वो सुनिए आप। जैसे मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूँ, 0 से लेके पाई बाई 4, है ना, और ये आएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू 10 की पावर 50x dx। अगर मैं इसको कुछ i कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखो क्या है, अल्टीमेटली हम इसको क्यों पकड़े, ये बीच का है, बीच का मतलब क्या है कि 50, 49 और 51 के बीच का है। तो हम जब इसमें काम चालू करेंगे तो ये दोनों चीज अपने आप देखो, अपने आप बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो समझते हैं। यहाँ पे जनरली अपन जो रिलेटिंग इंटीग्रल उनमें वन ऑफ द जो अपना मुद्दा रहता है, वहाँ पे हम बेटा सिंपल बाई पार्ट्स लगाते हैं, है ना। तो बाई पार्ट्स के लिए इसको मैंने बोला सेकंड फंक्शन मान लिया, ठीक है भाई, इसको मैंने क्या बोल दिया, सेकंड मान लिया, और इसको बेटा मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया। अब चालू कर दिया तो ओपन करोगे देखो तो क्या आएगा, समझिए, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आ गया है बेटा ये अपने पास, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा, तो ये माइनस का आ गया, और लिमिट आ गई 0 से लेके पाई बाई 4, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाई 4, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज 50 10 x की पावर 49 x आएगा, और 10 x का करेंगे तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से मैं बता देता हूँ आपको, हमने बेटा इसका डिफरेंशिएट किया तो 50 10 की पावर 49 x आएगा, और 10 x का चेन रूल से करेंगे दैट इज sec स्क्वायर x। उसके बाद e की पावर माइनस एक्स का करिएगा तो e की पावर माइनस एक्स, और नीचे एक माइनस और आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इंटू डी एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, अब देखो यहाँ पे लिमिट डाल ही देते हैं पर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई बाई 4 डालेंगे तो ये देखो 1 बनेगा, तो ये बनेगा सिंपल माइनस का e की पावर माइनस का पाई बाई 4 बनेगा। जब तुम x बराबर 0 डालोगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे 50 इंटू, यहाँ पे देखो 0 से लेके पाई बाई 4 हो गया, इसको आप लिख सकते हो बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सही बात है, जब ये वाली पूरी की पूरी चीज है इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है, 50 तो बाहर पड़ा हुआ है ना, तो ये आएगा सिंपली 10 की पावर 49 एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आएगा, प्लस का 50 इंटू 0 से लेके पाई बाई 4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं, है ना, तो ये ऑफकोर्स 10 की पावर कितना आ जाएगा, 51 एक्स आएगा, और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये बेटा बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे सब चीजें देख पा रहे हैं तो देखो, अब हमने इसको आई माना था ऊपर वाले को,
ठीक है, तो इसको इधर लेके आइए, तो देखो वो न्यूमरेटर बन गया है ना, ये पूरा का पूरा मैं न्यूमरेटर बोल रहा हूँ एन के ऊपर आर, और ये बेटा पूरा का पूरा मैंने डिनोमिनेटर बोल दिया। तो अगर आप इसको इधर लेके आओगे, ध्यान से देखो आई प्लस दिस, तो ये चीज सेम ही लिखी हो, तो ये तो बेटा न्यूमरेटर ही बन गया। और राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 50 कॉमन निकलने के बाद है ना, 0 से लेके π/4 ई की पावर माइनस एक्स कॉमन निकलने के बाद ये बनेगा 10 की पावर 49x प्लस उधर से बेटा आ जाएगा 10 की पावर 51x, लिमिट सेम है तो ऐसे मर्ज कर सकते हैं, एंड दिस इज dx। कुछ देख पा रहे हो आप, ये जो चीज है बेटा यही तो है डिनोमिनेटर, देखो देखो देखो। तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 50। मतलब आपको क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, देन फिर आपको आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चीजें रिलेट हो जाती है ना, रिलेटिंग इंटीग्रल इसको अपन बोलते हैं जनरली, तो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहला ये भारी भरकम सा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, हमारा कोशिश इसमें ये रहेगी कि हम पहले इसको थोड़ा हल्का बनाएं। हल्का बनाने के लिए देखो हर जगह आपको ये ln x दिख रहा है, तो क्यों ना हम ln x को ही t मान के आगे बढ़े। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ln x को बेटा t मान लिया, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा 1/x dx बराबर dt आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये dx और ये 1/x, पहले तो ये निपट गया है ना, ये किस में चला गया, dt में चला गया। उसके बाद सबसे पहले लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। अगर आप बेटा x को e स्क्वायर डालते हो तो t विल बी इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर e की पावर 4 डालते हो है ना, e की पावर 4 डालते हो तो बेटा t जो आएगा वो 4 आएगा, तो लिमिट चेंज होगी दोस्तों, 1/x और ये सब मिलकर dt में भी चला गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो फर्दर चीजें बच रही है वो देखिए आप, e की पावर में ये हमारे पास t माने थे इसको, तो e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 बना, और उसकी पावर भी ऐसा लिखा, तो e की पावर 1/1 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये बात सही है? ऐसे ही नीचे देखिए आप, नीचे क्या आएगा, e की पावर में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर में 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1, और इसका भी ये, तो 1/6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1, देख लीजिए है ना, ये लिखा हुआ है। मतलब मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको ताकि वो मैनेज करने में आसानी रहे। अब देखो यहाँ पे ये जो 6 माइनस टी दे रहा है ना, वो आपको हिंट दे रहा है 4 और 2 6, 4 और 2 जो जोड़ोगे तो 6 बनेगा। तो किंग प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी खासी यहाँ से बेटा बू आ रही। और हमने क्या बोला आपसे कि जब कुछ ज्यादा समझ में ना आए आप तो क्या लगा सकते हो, किंग लगा सकते हो। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टी को रिप्लेस किया जाएगा अपर प्लस लोअर है ना 6 माइनस टी से, ठीक है ना, अपर प्लस लोअर 6 माइनस टी से रिप्लेस करोगे। तो अगर ये बेटा आई लिखा हुआ है तो एक और तरीके से आई मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से लेके 4, यहाँ पे देखो जहां जहां टी है वहां वहां, तो यहाँ पे टी है तो बेटा ये आ जाएगा 1+6 माइनस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये आ जाएगा ई की पावर में 1/1+6 माइनस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और सुनिए ध्यान से, ये वाला जो हमारे पास है ई की पावर 1/, यहाँ पे जब टी की जगह 6 माइनस टी डालिएगा तो ये टी बन जाएगा बेटा, तो ये सिंपली टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किंग लगाने के बाद जब आप जोड़ते हो बेटा तो आप देख पा रहे हो कि इनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम बन चुका है, इनका दोनों का डिनोमिनेटर दोस्तों क्या बन चुका है, सेम बन चुका है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये वाली चीज इधर आ गई, ये वाली चीज इधर आ गई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऊपर भी जुड़ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें जैसे a/b प्लस c/b लिखा हुआ है, तो जब जोड़ूंगा तो a प्लस c/b आ जाएगा, और a प्लस सी जो है वो ध्यान से देखो वो भी b के बराबर ही है, तो कट जाएगा ये, और ये सिंपली बेटा 1 बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल dt रह जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डालोगे तो ये 4 माइनस 2 दैट विल बी 2, तो यहाँ से i की वैल्यू बेटा कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। और i हमें शायद निकालना था, यही तो निकालना था, तो i विल बी इक्वल टू 1, मतलब ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरी ख्याल समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले में हमें यहाँ पे बोला है कि 1 से लेके अल्फा है ना, और ln नहीं है, log t टू द बेस 10 दे रखा है, ठीक है, नीचे 1 प्लस टी आ रहा है एंड अल्फा इज पॉजिटिव, तो हमें f ऑफ ई क्यू प्लस एफ ऑफ ई की पावर -3 इज इक्वल टू कितना होगा ये बताना है। तो देखो पहले चीज तो आप समझें, ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर इस बात को समझाने के लिए है कि जब भी कभी लिमिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल देखें तो सबसे अच्छा, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना आपको, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो t लिखा है t बराबर 1/x या t बराबर 1/k जो भी आपको लगता है डाल दीजिए।
ये सब्स्टिट्यूशन आपका बेटा काम कर जाता है। क्या समझे आप? मैंने क्या बोला आपसे कि जब भी कभी लिमिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू डलवाई जा रही है ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। तो अगर ये पिक्चर में आ रहा है तो हम यहाँ पे जैसे कभी मान लो इस तरह का है कि 1/अल्फा से ये लिखा है अल्फा, लिमिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आप बेझिझक जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, सपोज dx है, तो x को आप बेटा 1/t डाल के अपना काम निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हिंट है और यही चीजें बेटा आगे चल के काम आती हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे एफ ऑफ अल्फा हमें दे रखा है, अगर मुझे एफ ऑफ ई क्यूब निकालना है, ठीक है ना, एफ ऑफ ई क्यूब दोस्तों निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू 1 से लेके, देखो जहां जहां अल्फा है वहां वहां आपको ई क्यूब डालना होगा, तो यहीं पे यहीं डाल दीजिए। और लॉग वॉग 10 बेस में हमें कोई मजा नहीं आता, तो हमने इसका बेस चेंज कर दिया, मतलब ln t डिवाइड बाई ln 10 ऐसे लिख दिया। वो लोग लिख सकते हैं ना, कॉमन बेस पे ले आए ई पे, तो ऊपर मैंने क्या कर दिया ln t कर दिया और नीचे ln ऑफ 10 कर दिया, और ये बाहर नालायक की तरह पड़ा रहेगा। ये 1 प्लस टी बेटा dt अपने पास ये ऐसा करके आ गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे मैंने बोला, एक बार यहाँ पे देखो, जब आप ये डालोगे फिर उसके बाद ऑफकोर्स ई की पावर माइनस क्यूब भी डालोगे, तो यहाँ पे ई की पावर -3 आ जाएगा। समझ लो बात को? तो अल्टीमेटली लिमिट को सेम बनाने के लिए मैंने बोला कि एक काम करो, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल तो है ही ना, ई की पावर 3 और ई की पावर -3। तो एक काम करिए, आप t बराबर 1/x डालिए इसमें, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt बराबर माइनस का 1/x² dx आ जाएगा, है ना? सही बात है। अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो देखो भाई, ये जब आप t बराबर 1 है तो x भी 1 होगा, और t बराबर दोस्तों, t बराबर क्या है, e का क्यूब है, तो ये e की पावर -3 बनेगा। क्या हमें ये बात समझ में आती है? तो देखो लिमिट वो मिल गई, है ना? मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करा अपन ने, और करने के बाद आप देख रहे हो कि उसकी लिमिट हमें प्राप्त हो पा रही है, f ऑफ e की पावर -3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे t की जगह 1/x डालोगे बेटा, तो ये बनेगा माइनस का ln ऑफ x, है ना? तो इसको अपन ने माइनस का ln ऑफ x लिख दिया। लिमिट हमारी चेंज होगी, ये ln 10 पड़ा रहेगा, और यहाँ पे देखो x की t की जगह 1/x करोगे, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा कितना, x प्लस 1 डिवाइड बाई x आ जाएगा दोस्तों, इंटू dx की dt की जगह बेटा क्या आएगा, माइनस का 1/x² इंटू dx आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस तो पहले कट गया, और देखो ध्यान से ये x भी कट गया। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन था, मतलब ये बेसिकली एफ ऑफ ई क्यूब भी है, अगर आप ध्यान से देखें तो। भाई इसी को तो निकालना चालू करा था, इसी में सब्स्टिट्यूशन करा, सब्स्टिट्यूशन करने से इंटीग्रेशन थोड़ी बदल जाएगा। तो हमारे पास 1 ये आ गया, ठीक है, ये बना बेटा कितना ln x, और नीचे आ गया कितना x इंटू एक्स प्लस 10 आ गया, इंटू डी एक्स आ गया, और दोस्तों यहाँ पे 1/ln 10 पड़ा हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो पहली प्रॉपर्टी है, वहां पे फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल क्या है ना, t है या x है, ठीक है। तो हम इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ ई क्यू दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 10, और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, मैंने अब जो वेरिएबल पहले था t, उसी को लेके आ गया, t लिख दिया, और t प्लस 1 पहली प्रॉपर्टी बेटा, है ना, t प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे सिंपली dt कर दिया, और यहाँ पे देखो ln ऑफ t कर दिया। समझ रहे हो आप बात को? और ये बेटा 1 है, और ये अपना e क्यूब हो गया, सही है ना, e की पावर -3 हो गया। कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। अब कुछ नहीं, हमने ये देख लिया यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई, सही है, तो देखो भाई f ऑफ, दोनों को ऐड कर देते हैं ना, बेसिकली ये एफ ऑफ ई का क्यूब ही आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे मतलब ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ई क्यूब, ये बन गया, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ई क्यूब। मतलब आप ये देख सकते हो कि हल्का सा फर्क है, दोनों को ऐड कर दिया आपने, दोनों को मतलब एक बार इसको किया, और ये जो अपना था इसको, वो लोग कर सकते हैं, पहला हो गया एंड ये दूसरा हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद में हम्म ये ऐसे बोल देते हैं अपन, एक काम करो, ऐड तो क्या करोगे, ऐड से पहले आप ये समझो, अगर हम जनरल पॉइंट ही मान के चलते, लेट्स सपोज, सुनना ध्यान से, अपन एक जनरल बात ही कर लेते ताकि वो आगे भी आपको समझ में आ जाए, है ना। ऐसे हो सकता है आपको फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट हो। मान लो मैंने यहाँ पे अल्फा ही रहने देता हूँ, ठीक है ना, कुछ चेंज थोड़ी कर रहे हैं अपन, बस यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहे हैं अपन। सुनना ध्यान से एक बार, मतलब वो किसी और कोई और भी नंबर लिखा हो उसके लिए भी आप
बेधड़क यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने बोला सपोज यहाँ पे अल्फा ही लिखा हुआ था, ये अल्फा ही था, तो यहाँ पे भी अल्फा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बेटा कितना था, 1/अल्फा था, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि लिमिट चेंज कर दी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एफ ऑफ अल्फा ही चल रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये एफ ऑफ अल्फा ही है, और यहाँ पे 1/अल्फा लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे भी देखो 1/अल्फा लिमिट हो जाएगी, और ये बेटा एफ ऑफ अल्फा ही चल रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने एफ ऑफ अल्फा को ही रिड्यूस करके ऐसा बना दिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एफ ऑफ ई क्यूब निकालना, सिंपल हमने उसमें डाल दिया, आ गया, और ये चीज भी वही लिखी हुई है। अब जो एफ ऑफ ई की पावर -3 में लूंगा ना, वो यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ ई की पावर -3 मैं यहाँ पे डालूंगा, समझ रहे हो आप। यहाँ जैसे ही मैं डालूंगा दोस्तों, तो ये बेटा कितना बनेगा, 1 से लेके ई की पावर -3 जब नीचे डालोगे तो वो अल्टीमेटली प्लस का ही 3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। अब अपना देखो काम हो गया, ये एल एन टी हो गया, और ये बेटा एल एन 10 हो गया, और ये t इंटू टी प्लस 1 चल रहा है, चलने दो, एंड डी टी चल रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो हमें जो एफ ऑफ ई क्यूब चाहिए था, वो हमने बेटा इसकी मदद से निकाला, समझ रहे हो। एफ ऑफ ई क्यूब हमने इसकी मदद से निकाला, सिंपल अल्फा को ई क्यूब डाल दिया, तो ये बनेगा कितना, 1 से लेकर ई क्यूब आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एल एन ऑफ टी, नीचे आ जाएगा कितना, लॉग ऑफ टी आएगा, लॉग ऑफ 10 आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा कितना, 1 प्लस टी इंटू डी टी बनेगा। अब आप देखो, पहला ये था हमारा, दूसरा ये था, हमें अल्टीमेटली ये तो ऐड करके लिखना था, दिस प्लस दिस। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो, वन इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो आपको ये मिलेगा, दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये एल एन 10 कॉमन निकल जाएगा, और लिमिट हमारी दोनों जगह सेम ही है, तो 1 से लेके ई क्यूब बनेगा, और नीचे हमारे पास दोस्तों एल एन ऑफ 10 आ जाएगा, और एलसीएम लोगे तो टी इंटू टी प्लस 1 बनेगा। यहाँ पे सिंपली अपने पास एल एन टी बचेगा, है ना, और यहाँ जब आप देखिएगा तो टी और आएगा एक, तो प्लस का टी इंटू एल एन टी बचेगा, दिस इज इक्वल, इतना आएगा, समझ गए क्या आप। यहाँ से एल एन टी जैसे कॉमन लोगे तो 1 प्लस टी कट जाएगा, और हमारे पास फाइनली ये बचेगा 1 से लेके ई क्यूब, है ना, एल एन टी बाहर आ चुका है, और नीचे आ जाएगा एल एन ऑफ 10, सही है बेटा, और दूसरा आ जाएगा टी और डी टी। तो यहाँ पे देखो आप, एल एन टी को अगर आपने कुछ के वे डाला, तो 1/टी डी टी जो है वो हमारा डी के में चला जाएगा। तो दोस्तों ये अपने पास कितना आ गया, ये पूरा तो चला गया डी के में, तो डी के ये हो गया, और ये के आ गया, और नीचे एल एन 10 तो चल ही रहे हैं। और लिमिट देखोगे, देखो 1 डालूंगा तो सिंपली 0 आ जाएगा, और ई क्यूब डालूंगा तो सिंपली 3 बन जाएगा, तो ये आ गया के स्क्वायर बाई 2 इंटू एल एन 10, और 0 से लेके 2 डाल दिया, तो बेटा सॉरी 3 डाल दिया, तो 3 डालूंगा तो ये हो गया 9/2 एल एन 10, है ना, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 डालने पे तो खत्म हो जाएगा। 9/2 एल एन 10 जो है वो हमारा डी आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल समझ गए हुए। तो ये अपने आप में अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है ना। यहाँ पे जब भी कभी आपको लिमिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखे, तो एक छोटा सब्स्टिट्यूशन आप करोगे, है ना, यही अपना बहुत कारगर साबित हो जाता है, t बराबर 1/x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में देखो आई दे रखा है, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई यहाँ पे, क्योंकि अच्छा इसकी वैल्यू बताने का इससे संबंध यहाँ पे लिमिट से है ना, और कोई रिलेशन नहीं है। अब हम धीरे धीरे प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है किंग प्रॉपर्टी आपको पता है भाई, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई, ए से लेके बी एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लो लिमिट माइनस टी। ठीक है, ये अपनी किंग हो गई। क्वीन की बात करें, देखो वो 0 से लेके 2a में ही लगती है पहली चीज तो प्रॉपर्टी, है ना। एफ एक्स डी एक्स को अपन कैसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 से लेके a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, पता होगा आपको। देखो जब भी कभी लिमिट को एक तरीके से आधा करना हो, तो आप क्वीन यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि लिमिट 0 से चालू होगी तभी क्वीन लगा सकते हो, ऐसा नहीं कुछ और चालू हो रही हो लोअर लिमिट तो आप लगा लोगे। आप 0 बना सकते हो, है ना, बना के फिर आप कर सकते हो अगर जरूरत लगे, तो अननेसेसरी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये किंग है और ये क्वीन है, तो देखो मोटा मोटा हम क्या बोलते हैं, जब कुछ ज्यादा समझ में ना आए तो किंग यूज करो, और मान लो किंग लगा रहे हो और कुछ भी हो नहीं पा रहा है, उसमें कुछ भी हो नहीं पा रहा, मतलब कोई तथ्य की चीज नहीं निकल पा रही, तो एक बार क्वीन यूज करके भी देखा जा सकता है, बशर्ते क्वीन लगने की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज लोअर लिमिट इज 0। ठीक है, अच्छा उसके लिए हमने बेटा पहले इसको किया, तो ये तो बहुत साधारण सा सवाल है। अगर यहीं पे बेटा हमने किंग अप्लाई कर दिया, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, किंग वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो आप देखोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करिएगा, तो सिंपली साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स जो दैट इज कॉस एक्स बनेगा।
तो हमारे पास ये आई वापस से 0 से लेके π/2 चल रहा है। यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो ये कॉस बन जाएगा और कॉस की पावर 3/2 x आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये भी चेंज हो जाएगा, 3/2 x आ जाएगा और ये तुम्हारे पास साइन बदल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, देख पा रहे हो आप ध्यान से, नीचे का जो डिनोमिनेटर वो चेंज नहीं होता, दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये 0 से लेके π/2 और नीचे हमारे पास यही बनेगा और ऊपर ऊपर जुड़ के कट जाएगा और ये dx बच जाएगा। तो ये सिंपली आई बराबर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक है ना, आई बराबर कितना आ जाएगा, π/4। आई अगर π/4 आ गया तो अब यहाँ पे देखिए आप 0 से लेके π/4 इंटू ये करेंगे तो ये π/2 बन जाएगा। x इंटू साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x और नीचे बेटा हमारे पास कितना बन रहा है, साइन की पावर 4x। ठीक है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ये आ गया इंटू dx। अब यहाँ पे देखो इसको मैंने कुछ आई डैश बोल दिया, दिस इज आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू देखो कितनी आएगी। तो देखो किंग का एक अच्छा एप्लीकेशन होता है कि ये जो x है ना इसको हटाने का। ठीक है, कैसे हटता है वो देखिए। अगर लिमिट 0 से π/2 तो बच्चा कुछ फंक्शन चेंज नहीं होता किंग लगाने के बाद में, तो जोड़ने पे अपने आप हट जाता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करते हैं, सॉरी पहले किंग लगाते हैं, तो 0 से लेके π/2 हो गया दोस्तों, और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मतलब x को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स है, तो दैट इज π/2 माइनस एक्स आएगा, है ना। यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ x बनेगा, ऐसे ही दोस्तों ये हमारे पास साइन ऑफ x बन जाएगा। नीचे हमारे पास यहाँ पे कॉस की पावर 4x बनेगा और यहाँ पे बेटा साइन की पावर 4x बनेगा इंटू dx बनेगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ 2i डैश तो ये बनेगा 0 से लेके π/2। ये देखो जब ये वाला चीज इससे देखो डिनोमिनेटर में कोई फर्क आया नहीं आया, ऐड करने में डिनोमिनेटर तो वही रहने वाला है, क्या, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद π/2 इंटू ये आएगा और माइनस का x इंटू ये आएगा, तो माइनस का x इंटू ये तो इससे कट ही गया और यहाँ पे सिंपली बचेगा π/2 इंटू साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x इंटू dx ये बचेगा। यहाँ से अगर आप फर्दर चीजों को नोटिस करें तो देखो ये यहाँ देखिए यहाँ पे आई डैश जो हमारे पास आ जाएगा π/4 है ना, और ये बनेगा 0 से लेके π/2 और यहाँ पे आ गया बेटा साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x आ गया और नीचे हमारे पास कॉस की पावर 4x है प्लस साइन की पावर 4x। अब इसको इंटीग्रेट करना है अपन को, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेटा क्या करिएगा बताइए, है ना। बेहतर होगा कि हम यहाँ पे देखो एक जोड़ा अपन को हमने बात हमेशा करते आ रहे हैं कि tan x है तो dx के साथ में sec स्क्वायर x है, या cot x है तो dx के साथ में cosec स्क्वायर x है, तो अपना काम चल जाता है। तो एक काम करो, cos की पावर 4 से अपन ने डिवाइड लगा दिया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो देखो एक तो क्लोन ले लेते हैं इसका। तो cos की पावर 4 से अपन ने अगर बेटा डिवाइड लगाया तो देखो क्या चीज मिलेगी। मैं ये सब हटा रहा हूँ, है ना, ये सब अपना काम इधर का हो चुका है। इधर देखिए, तो इसी में हमने क्या किया देखिए, आई डैश बराबर आई π/4 तो है ही सही इंटू कॉस की पावर 4 से डिवाइड लगा दिया है, ऐसा बोल दो कि सेक की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, जो भी आप चाहें। तो नीचे बेटा सिंपली क्या बनेगा, देखो सेक की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 बन गया और यहाँ पे बनेगा 10 की पावर 4। तो यहाँ आ गया बेटा कितना, 1 प्लस 10 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक सेक और एक कॉस कट गया। ठीक है, तो एक सेक क्यूब बचा। अच्छा, उस एक सेक को ऐसा कीजिए कि साइन एक्स के नीचे डाल दीजिए कॉस एक्स, है ना, तो वो बेटा कितना बन जाएगा, 10x बन जाएगा। ठीक है ना, वो 10x बन गया और एक जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको तो छेड़ो मत, वो तो चाहिए था हमें dx के साथ में। और लिमिट हमारी 0 से लेके ये π/2 पड़ी हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देख लीजिए हमने सिंपल ऊपर और नीचे सेक की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे जो है वो साइन और ये सेक मिल गया 10, है ना, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होकर 1 बन गया। ऊपर सिंपली एक साइन के नीचे आ गया कॉस, वो 10 बना दिया और एक कॉस सेक कट गया और दूसरा सेक स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, देखो अब यहाँ पे 10x को t ना मान के इससे अच्छा ये है कि tan स्क्वायर एक्स को t माना जाए, ताकि ये एक और बच्चा कुछ सेक tan जो है वो भी चला जाए। तो tan स्क्वायर एक्स को अगर मैंने t बोल दिया तो ये 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx जो है बेटा हमारे पास dt चला जाएगा। तो ये कंप्लीट जो चीज है बेटा, है ना, ये हमारी जो कंप्लीट चीज है ये बन जाएगी कितनी, dt/2। तो यहाँ पे π/4 पड़ा रहने दीजिए, लिमिट चेंज करते हैं, 0 डालेंगे तो 0 और ये डालेंगे तो इन्फिनिटी।
और यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा dt बाई 2 आ जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये सिंपल अपना tan इनवर्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाई 4 आ गया और ये बेटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, और लिमिट डालूंगा 0 से लेके पाई बाई 2, और यहाँ पे देखो एक 2 और चल रहा है तो पाई बाई 8 तो ये पड़ा। उसके बाद यहाँ पे जब इन्फिनिटी डालूंगा तो पाई बाई 2 आएगा और 0 डालूंगा तो 0 आ जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर बाई 16 बन जाना चाहिए दोस्तों। पाई स्क्वायर बाई 16 ऑप्शन नंबर बेटा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए। तो इस तरीके से बेटा अपन काम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में अब इसी तरीके से देखो चीजें चलेंगी, है ना, कुछ भी अब हेरा फेरी नहीं है, है ना, सब कुछ इसी तरीके से बेटा काम करने वाला है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व, है ना, इस कर्व के जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड द स्ट्रेट लाइन y बराबर -2x, ये सब दे रखा है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, है ना। y बराबर इसके साथ सॉल्व कर दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू वाई की जगह बेटा क्या आ जाएगा, वहां से देखिए 2x प्लस 6 आ जाएगा, तो 2x प्लस 6 मैंने यहाँ डाल दिया, सबको एक तरफ लेके आए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 बराबर 0 बनेगा। मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और घटाएं तो 4 आए, तो सिंपल x माइनस 6 हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x बराबर 6 आ जाएगा और एक -2 भी आ रहा है, बट जैसा कि उन्होंने बोला है कि भाई कहाँ पे कट कर रहा है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है ना, तो x बराबर -2 भी आएगा। तो बेटा ये तो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, आप समझ सकते हो कि x की वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी, तो ये तो पॉजिटिव वाला नहीं लेना होगा, -2 लेना होगा, समझ में आया। ठीक है, तो a तो यही हो गया, a बराबर कितना हो गया -2 हो गया, और b की बात करें तो b जो होगा -2 डालिए उस लाइन में डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 4/2 2, तो ये आ गया -2 से 2 आ गया भैया, है ना, ए ये आ गया और बी ये आ गया। अब फाइनली हमसे देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू इन्होंने दोस्तों पूछी है, जहां पे ए कितना है -2 है एंड बी कितना है 2 है। यहाँ पे अब ये 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 की पावर प्लस x की बात कर रहा है इंटू डी। अब आप सिंपल क्या करो, किंग लगाओ, है ना, किंग प्रॉपर्टी लगाई आपने, तो i बराबर कितना आ जाएगा -2 से 2 आ जाएगा, एंड अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट विल बी इक्वल टू 0, तो 0 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करूंगा 0 माइनस एक्स से, तो बेटा ये 9 हो जाएगा और 0 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली ये एक्स स्क्वायर ही बनेगा, और यहाँ पे 1 प्लस 5 की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखें, सेम बेस बनाने के लिए, डिनोमिनेटर बनाने के लिए यहाँ पे 1/5 की पावर एक्स लिख दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/5 की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली ऐसा, और वो एक जो आएगा वो ऊपर चला गया, और ये बेटा कितना बनेगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, देख लीजिए, और ये -2 से 2। तो अब हम किंग लगाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं, तो 2i बराबर -2 से 2 चलेगा। उसके बाद देखो अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो नीचे जो है दोनों का सेम ही है, तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 5 की पावर x आएगा। उसके बाद ऊपर से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, ये 9x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर कितना बनेगा 1 प्लस 5 की पावर x इंटू डी एक्स, आप देख पा रहे हो कि ये कट जाएगा और सिंपली, अच्छा उसके बाद अपनी जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी होती है -a से a वाली, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो 9x स्क्वायर है वो एक इवन फंक्शन है, तो आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ आई, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू ट्वाइस ऑफ 0 से लेके 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 2 कट गया तो आई बराबर कितना आ गया 9 इंटू एक्स क्यू बाई 3, 0 से लेके 2, तो ये 3 से 3 कट गया, तो 3 इंटू ये आ गया 8, तो 24 आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बोला है एफ एक्स दे दिया 0 से लेके एक्स, जी टी एल एन ऑफ 1 माइनस टी अपन 1 प्लस टी डी टी, वेयर जी इज अ कंटिन्यूस ऑड फंक्शन। देखो जी के बारे में दे रखा है कंटिन्यूस ऑड फंक्शन, मतलब जी के अंदर जब -x जाता है तो बाहर निकाल देता है ऐसे करके। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। आगे देखे, फिर बोला है कि -π/2 से π/2 में एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपन ये सब करता हूं तो ये इसके बराबर आता है, तो वहां से अल्फा की वैल्यू ये पूछ रहे हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, देखो भाई अगेन जब -π/2 से π/2 लिमिट है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं देखूं अंदर वाला जो फंक्शन है वो कैसा है, इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो देखो एफ एक्स के बारे में पता नहीं है, एफ एक्स कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, तो मैंने बोला चलो एफ के अंदर -x, एक्स के अंदर x को -x से रिप्लेस कर देते हैं, तो जब रिप्लेस करिएगा तो ये बेटा ऐसे रिप्लेस होगा, समझ गए आप लोग,
ये जो है वो ऐसे करके रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी इंटू डी टी। बट मजा तो अभी आया नहीं, क्योंकि मजा क्यों नहीं आया, अगर मान लो एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ इस तरीके के संकेत देता कि भाई ये एफ एक्स है ना, या फिर ये माइनस का एफ एक्स है, तब हमें आइडिया लगता कि भाई ऑड या इवन है। बट अभी तो मजेदार में गाड़ी फंस चुकी है, क्योंकि लिमिट ही चेंज हो गई, ऊपर माइनस एक्स हो गया। तो मैंने बोला अब लिमिट को अगर वापस से एक्स बनाना है तो सिंपल एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे कर दीजिए, क्या, एक्स बराबर माइनस का कुछ भी जेड, ठीक है ना, एक्स बराबर माइनस का जेड। अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन करते हो आप, तो आप देख पा रहे हो कि dx जो होगा बेटा, सॉरी dx तो क्या, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हम x को नहीं t को करेंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है वो यहाँ पे t है ना, ठीक है, तो t बराबर माइनस जेड किया, तो यहाँ पे dt जो होगा बेटा माइनस का dz हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो चीज़ ये बनेगी दोस्तों, t अगर जीरो है तो z भी जीरो आएगा, t अगर माइनस एक्स है तो z जो है वो x होगा, तो ये अपर लिमिट इसकी x बन गई। यहाँ पे जेड जी ऑफ टी है, टी की जगह यहाँ माइनस का जेड डाल दिया इनटू, यहाँ पे ln के अंदर 1 माइनस टी दोस्तों है, तो ये बेटा बनेगा कितना, 1 प्लस जेड बनेगा, ठीक है ना, 1 प्लस जेड बनेगा, और यहाँ पे 1 माइनस जेड बनेगा, और ये सिंपल डी टी की जगह माइनस का, देख लीजिए पहले हमने लिमिट चेंज कर दी, फिर ये डाल दिया, है ना, फिर ये कर दिया, और फिर डी टी की जगह माइनस का डी जेड, तो ये माइनस का यहाँ आ गया, यहाँ तक सही है। उसके बाद देखो अभी आपको क्या बताया था कि जी जो है वो एक ऑड फंक्शन है ना, जी के अंदर अगर मान लो माइनस जेड आ रहा है तो ये माइनस बाहर फेंक देगा, तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हो कि जीरो से लेके एक्स हो गया, और ये, ठीक है, और ये बेटा कितना हो जाएगा जी ऑफ जेड, क्योंकि ये माइनस फेंकेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनटू। अब आप देखो ऊपर 1 माइनस टी वाला था, तो उसको भी उल्टा करने के लिए हमने क्या की है कि ln ऑफ 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड की पावर माइनस बनाएगा, दैट इज माइनस यहाँ पे आ गया इनटू डी जेड आ गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहली प्रॉपर्टी से चाहे जेड लिखिए चाहे टी लिखिए कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो ये अल्टीमेटली एफ एक्स के बराबर ही आ गया, मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो आपने ये दिखा दिया कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो हमारा माइनस एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा क्या हो गया कि ये हमारा ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, ठीक है, इसकी वजह से इंटीग्रेशन जीरो आएगा, जो भी आएगा वो इसकी वजह से आएगा। तो इसको सॉल्व करना तो अभी अभी सिखाए थे आपको, है ना, किंग लगाओ और खत्म करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स है, और नीचे हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल किंग लगाना है, ठीक है, ये मैंने आई बोल देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा किंग लगाओगे आप, तो यहाँ लिख देता हूँ, किंग लगाते ही आई बराबर कितना आएगा, लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अपर प्लस लोअर करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और ये कॉस ऑफ माइनस थीटा बेटा कॉस एक्स ही रहता है, ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, उसको आप ऐसे लिखोगे और ये ऐसे आ जाएगा, दोनों को ऐड करिएगा, 2i बराबर ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉमन निकल जाएगा, है ना, और ये बनेगा 1 प्लस ई की पावर एक्स आएगा, और नीचे हमारे पास 1 प्लस ई की पावर एक्स बनेगा, और ये डी एक्स आ जाएगा, अभी भी बताया था कट जाएगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, है ना, 2i बराबर, अब ये जो फंक्शन बचता है ना दोस्तों ये इवन फंक्शन है, देख रहे हो आप, ये इवन है ये भी इवन है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ जीरो से लेके पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो 2 से 2 कट के जो i बनेगा दिस इज इक्वल टू जीरो से लेके पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब बेटा यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा आई बी पी, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, क्लियर है भाई, ये लगाते ही ये सवाल खत्म हो जाएगा। बट ऑफकोर्स आपको दो बार लगाना पड़ेगा, एक बार करोगे तो 2x बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनेगा, फिर एक और बार करोगे तो सिंपली x गायब हो जाएगा। तो आंसर निकालिएगा इसका। अगले क्वेश्चन में देखें, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज, तो देखो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला नहीं आ रहा सर, बिल्कुल नहीं आ रहा, है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, किंग प्रॉपर्टी लगाओगे और खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल आप क्या लगाओगे दोस्तों, किंग लगाओगे, और ये सवाल डी एंड हो जाएगा। किंग कैसे लगाएंगे, अभी भी बताया था आपको, सीधे सीधे x को रिप्लेस कर दीजिएगा 1 माइनस एक्स से। तो चलो देखो भाई कैसे किंग काम करता है। आपको लगता होगा कि किंग ऐसे वैसे में कैसे लग जाएगा, ये तो कुछ और ही होगा, है ना, मैं आपको फिर बता दूं, जब भी कभी लगे आपको यार आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, तो एक बार किंग के थ्रू जाके देख लीजिए, एक बार ट्राई करें, एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनता है ना, देखिए
यहाँ पे जब आप रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो ये जैसे आई है, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 0 से लेके 1, 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स और ये प्लस का 1 की पावर 1/3। क्या ये बात समझ में आ रही है, इंटू डी। अब इसको चलो किनारे लेके सॉल्व कर लेते हैं। मतलब सॉल्व तो क्या ओपन ही करना है ना। तो देखो ओपन करने के लिए सबसे पहले इधर देखिए आप, 2 इंटू 1 का क्यूब, फिर x माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया, माइनस का 3x इंटू 1 माइनस एक्स बना, यहाँ तक सही है। फिर उसका माइनस का 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बन गया, और ये माइनस का 1 प्लस का x प्लस का 1, तो ये तो कट ही गया। ओपन करेंगे इसके आगे तो देखिए 2 माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 6x आ जाएगा, और प्लस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 6x आ गया, प्लस का x आ गया। अब यहाँ पे अगर चीज़ों को डील करें तो देखो कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करते हो, देखो माइनस का एक्स क्यूब प्लस ये सब हो गया, यहाँ से अपने पास 6x स्क्वायर है, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर बनेगा। ये वाली चीज़ इससे कट गई कंप्लीटली, है ना। उसके बाद हमारे पास एक माइनस का एक्स क्यूब भी बन रहा है, ये देख पा रहे हो आप, और एक प्लस का 3x स्क्वायर भी बन रहा है, ये भी देख लिया आपने। उसके बाद ये प्लस का x हो गया, ये बचा रहने दो, इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है, तो अल्टीमेटली माइनस का 1 हो गया। देखो ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे भी 2 आएगा, है ना, तो माइनस का 2x क्यूब बनेगा ये, ठीक है ना। तो माइनस का 2x क्यूब आ गया, और प्लस का 3x स्क्वायर आ गया, और प्लस का x माइनस का 1 आ गया, ये इस तरीके से। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बनेगा, ये देख पा रहे हो आप। तो आपने ये नोटिस कर लिया कि ये कंप्लीटली वही बन गया जो पहले था, ठीक है ना। ये देखो अंदर वाली जो चीज आ रही है, दिस इज इक्वल टू आई बराबर 0 से लेके 1, ये जो बना माइनस का पूरा यही है, और इसके बाद 1/3 करूंगा तो ये माइनस बाहर ही आ जाएगा। तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1/3 dx। तो आपने कुछ देखा कि हमने जब किंग लगाया तो ये जो है कंप्लीटली इसमें बदल गया, है ना, माइनस ऑफ आई। तो ये भी तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी तो आई के बराबर है, देखो ध्यान से, इसी को तो माना था आई। तो 2i बराबर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, तो i बराबर कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, ए बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है यहाँ पे कि y बराबर एफ एक्स दे दिया, 0 से लेके x t एफ टी डी टी, और एक्स स्क्वायर एफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो एफ ऑफ 6 हमें बताना है कितना आ रहा है। तो हमें एफ ऑफ 2 दे रखा है ना, एफ ऑफ 2 दे रखा है, तो बढ़िया बात है, एफ ऑफ 6 निकालना है हमें। ठीक है, तो कर दो इसको डिफरेंशिएट लेबनिज से। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखो जहां जहां टी है वहां वहां सब जगह एक्स आ जाएगा, तो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर, इसको जब करूंगा तो ये सिंपली 2x इंटू एफ एक्स बनेगा, और फिर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स ये बन जाएगा। और x तो पॉजिटिव है, तो आप एक काम करो, एक्स एक्स उड़ा दो, तो आप देखोगे कि एफ डैश एक्स जो आया दिस इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आ गया क्या, सही बात है ना, देख लीजिए, बिल्कुल माइनस का एफ एक्स आ गया, और नीचे बेटा एक एक्स और आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बना। तो हमने बस वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, तो एफ डैश एक्स के नीचे एफ एक्स आ गया, मतलब बेसिकली ये क्या लिखा हुआ, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये एफ एक्स इधर ले आए और इसको माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये बेटा बनेगा एल एन ऑफ एफ एक्स। और दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का एल एन ऑफ एक्स प्लस एक और कांस्टेंट लिख लिए एल एन ऑफ सी। तो यहाँ से देखो भाई, ये आ गया एफ एक्स मतलब एल एन एफ एक्स बराबर, ये दोस्तों क्या बन जाएगा, एल एन सी बाई एक्स। ये समझ में आया कैसे, ये -1 इसके ऊपर जाएगा तो ये 1/x बनेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सी बाई एक्स ऐसे बोल दो। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ एक्स निकल के आया वो आ गया कितना, सी बाई एक्स आ जाएगा एफ एक्स। और एफ एक्स अगर सी बाई एक्स आ गया तो इसमें देखो आप, अगर इसमें एक्स की वैल्यू 2 डालता हूँ मैं, तो एफ ऑफ 2 जो बनेगा दिस इज इक्वल टू सी बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 6 आ गई। c अगर 6 आ जाता है तो f ऑफ x हमारे पास कितना बनेगा, 6/x बनेगा। तो f ऑफ 3 अगर, सॉरी 6 ही निकालना था, देख लीजिए, तो ये बना जाएगा
सिंपल, तो ए आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इस तरह के सवाल भी अपने को देखने को मिलते हैं। ये सब ताजे ताजे सवाल है, 2025 की सवाल है, कोई अरसों पुराने सवाल नहीं है ना। यहाँ पे आपको सिंपल देखने को ये मिल जाएगा कि भाई 1 आ रहा है, क्लियर है। 1 कैसे आ रहा है वो हमने दिखा दिया। महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई इस तरह की फंक्शनल रूल देगा जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, और फिर वो हमें लेबनिज से डिफरेंशिएट वगैरह करके फिर चीज़ें हमें करनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब ये लेबनिज फॉर्मूला और वॉलिस फॉर्मूला पे बेस्ड हो गए, ठीक है। लेबनिज का रूल हमने बता ही दिया आपको, है ना। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है बेटा, कुछ भी लेट्स सपोज एफ एक्स से लेके जी एक्स लिखा है, और ये मान लो एच ऑफ टी है, सिंपल अलग वेरिएबल चल रहा है एच ऑफ टी डी टी। तो और ये कुछ मान लो कुछ k ऑफ x आ रहा है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो k डैश x बराबर क्या होता है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ ये रख दीजिए h ऑफ gx। फिर उसके बाद इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है अपर लिमिट को, है ना, g डैश x माइनस फिर ये लोअर वाला h ऑफ fx, ठीक है, और इनटू बेटा फिर हम लोअर वाला f डैश x, ये आ जाता है फाइनली, ये हमारा डिफरेंशिएशन बनता है। तो यहीं पे बेटा हमसे इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ रेस्पेक्टिवली आर। तो अब जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, एफ डैश एक्स बेटा कितना बनेगा, तो देखो हमने क्या बताया, जहां जहां टी है वहां वहां अपर लिमिट रख दीजिए, ठीक है। तो अपर लिमिट आप रखिएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास ई की पावर ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बन जाएगा। इसको उठा के हमने जीरो मार दिया, तो आप देख सकते हो कि एक तो x बराबर जीरो आ ही रहा है। बाकी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और जोड़े तो 8, तो 5 और 3 15, मतलब 5 इंटू 3 15 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। तो इसके फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5, और दूसरा बेटा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास ई की पावर एक्स स्क्वायर पढ़ाई है, और ये 2x पढ़ा हो, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो आप, अब ये सब उड़ा दो आप, सिंपल ये रखो x इंटू एक्स माइनस का एक √5 आ जाएगा, और दूसरा आएगा x प्लस √5 आएगा, और यहाँ पे भी बेटा इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस √3, और ये आ जाएगा x प्लस √3, ठीक है ना। ये इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए, और ये सिंपली ये बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप नंबर लाइन बना के चीज़ों को बेटा देख सकते हो, जैसे कि ये बना दी मैंने। तो यहाँ पे देखो एक 0 ये आ गया, जैसे माइनस का √3 सपोज ये आ गया, तो माइनस का √5 और छोटा होगा तो इधर आ जाएगा, प्लस का √3 इधर आ गया, और प्लस का √5 बेटा इधर आ गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता जाएगा, क्योंकि कोई की पावर भी इवन नहीं है ना, किसी फैक्टर की पावर इवन नहीं है। अब आप देख सकते हो कि डिक्रीज करके इंक्रीज करके इन्होंने पूछा नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो हमें क्या किसका बताना है, पहले मैक्सिमम के बताने हैं, देन फिर मिनिमम के बताने हैं, समझ गए। तो देखो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा, तो यहाँ पे लोकल मिनिमा आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर जा रहे हो दोस्तों, तो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो लोकल मिनिमा आएगा। तो ये तो हो गया मिनिमा का पॉइंट, फिर ये मैक्सिमा, फिर ये ऑल्टरनेट आते जाएंगे फिर तो, है ना, और ये मिनिमा, देख पा रहे हो। तो मिनिमा से अगर चालू हुआ है, और तो आप देख सकते हो मिनिमा पे ऑड नंबर ऑफ केसेस है, तो मिनिमा पे ऑड होगा, तो 3 तो मिनिमा आएंगे और 2 मैक्सिमा आएंगे, है ना। हालांकि यहाँ तो देख ही सकते हो, बट मैं जब नंबर ज़्यादा हो, ज़्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम हो तब की बात कर रहा हूँ, तो 2,3 ये बनना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा डी, दिल्ली। तो इस तरह के भी काफ़ी सवाल बेटा अपने पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है यहाँ पे, एफ भी रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है, डिफाइंड फॉर द पॉजिटिव रियल एक्सिस, है ना, मतलब एक्स पॉजिटिव के लिए बात कर रहा है, सच दैट कि जी ऑफ एक्स जो है वो कुछ इस तरीके की बात है, और जी ऑफ एक्स क्यूब बराबर जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं सर, कि एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए इसमें टी बोल देता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे ये जी ऑफ टी बनेगा, और यहाँ पे सिंपली ये टी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से देखो आप एक्स जो होगा वो टी की पावर 1/3 बनेगा ना। तो यहाँ पे ये जो आएगा एक्स की पावर, सॉरी टी की पावर, मतलब हमने एक्स के ये डाल दिया, तो 7/3 बन जाएगा ये। इससे क्या होगा कि जी ऑफ टी निकल आया। अभी क्या था कि जी ऑफ जो भी वेरिएबल उसका क्यूब करना पड़ रहा था, है ना, वो एज ए इनपुट की तरह काम कर रहा था, तो वो तो ज़्यादा सही चीज़ नहीं है। हमने सिंगल वेरिएबल में इनपुट निकालते हो, तो जी ऑफ टी अगर निकल आया, अब आप बेधड़क बोल सकते हो जी ऑफ एक्स निकालना है, तो सर वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7/3 ही होगा, समझ रहे हो। तो ये तो यहाँ से आ गया, तो जी एक्स ये बन गया,
और हमें जो निकालना है दैट इज एफ एक्स। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है, एफ एक्स। तो एक काम करो, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो जी डैश एक्स बराबर कितना आएगा हमारे पास में, एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। अब जी डैश एक्स यहाँ से लिख दीजिए, वो आएगा कितना, 2x प्लस 7/3 एक्स की पावर ये क्या बोलते हैं 4/3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ से ये x इंटू एफ एक्स हो ही गया, और x पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दो, तो एफ एक्स अपने पास सिंपली कितना आ जाएगा, 2 प्लस 7/3 एक्स की पावर 1/3। ये बेटा हमारा एफ एक्स बन जाएगा। देख लो, x से डिवाइड कर दिया है ना, तो ये 2 आ गया, और ये आ गया कितना, 7/3 एक्स की पावर 1/3। क्लियर है, तो ये तो हमारे पास ऐसा बन गया। अब हम आगे की चीजें देखते हैं, समझते हैं क्या होने वाला है। एफ एक्स ये आ गया। अब एफ ऑफ आर क्यूब चाहिए इसको, तो देखो भाई एफ ऑफ आर क्यूब में क्या करोगे आप, सिंपल एक्स की जगह बेटा आर क्यूब डाल दीजिए, तो वहां पे आर क्यूब डलेगा तो यहाँ पे आर क्यूब डलेगा, तो ये सिंपली ये तो 2 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 7/3 आर क्यूब का, ये तो ये आर आ जाएगा। अभी सिग्मा स्प्लिट हो जाएगा, तो ये 2 2 2 कितनी बार आएगा, 15 बार आएगा, तो 2 × 15 तो इसका हो गया, और प्लस 7/3 इधर आ गया, और सिग्मा ऑफ आर, आर बराबर 1 से लेके 15 ये बन जाएगा। तो ये हो गया 30 प्लस 7/3 हो गया, और ये n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा, तो 15 × 16/2 आ जाएगा, तो ये आ गया 8, तो ये 30 हो गया प्लस, और ये देखो 5 हो गया, और ये हो गया कितना, 8 5 40 हो गया, और इंटू हो गया 7, तो ये आ गया 30, और ये बेटा कितना आ गया, 7 चौक 28, तो ये बेटा आ गया 310, 310 आ जाएगा, है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप लोग, है ना। तो अगेन जब भी इस तरह की चीज आ रही है, तो ये मान के चलिए लेबनिज का डिफरेंशिएशन तो यूज होना ही होना है ना, वो करने के बाद जी एक्स तक पहुंचे, और जी एक्स सॉरी एफ एक्स तक पहुंचे, बट अल्टीमेटली एफ एक्स निकालने के लिए हमें जी डैश एक्स को भी निकालना था, तो जी डैश एक्स हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया, एफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1/x दे रखा है ना, और ट्वाइस ऑफ जी एक्स माइनस जी ऑफ 1/2 बराबर एक्स दे रखा है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, अल्फा ये है और बीटा ये है, तो ये बताना है। तो बेसिकली हमें देखो 1 से लेके 2 तक जी एक्स को एक बार इंटीग्रेट करना है, और एक बार एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, पहली चीज तो ये हो गई। तो देखिए, तो पहले तो अपन क्या करें बताओ, जी ऑफ 1/2 भी है ना। चलिए, तो देखो भाई कैसे करना है इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एफ एक्स निकालने का ट्राई किया, तो एफ एक्स निकालने के लिए एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1/x। समझ गए क्या आप, यहाँ पे x है और 1/x, जैसे फंक्शन में अपन ने सीखा था, बस वही काम करना है। x को 1/x से रिप्लेस करने में क्या होगा, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, रिक्रिएट हो जाएगी, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करके एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 1/x प्लस बेटा 2i ऑफ एफ ऑफ x हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से एफ ऑफ 1/x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, तो एफ ऑफ x प्लस, ध्यान से, ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ डालने वाला हूँ, वो आएगी कितनी, वो आएगी देखो कितने, 1/x की पावर 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा, माइनस का 2f(x) आएगा। समझ गए क्या आप लोग, दिस इज इक्वल टू x² प्लस 5, ये बनेगा। यहाँ से माइनस का 4 आएगा, तो अल्टीमेटली माइनस का 3f(x) हो जाएगा, और ये 2/x की पावर 5 बनेगा, और ये बेटा 10 बनेगा, और दिस इज इक्वल टू x² प्लस 5 बनेगा। ठीक है ना, तो अब इसको उधर ले जाओ आप, तो 3f(x) बराबर 2/x की पावर 5 प्लस 10 आ जाएगा, और माइनस का x² माइनस का 5 आ जाएगा। देख लीजिए, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो हमारे पास 2/x की पावर 5 माइनस x² प्लस का 5 बचेगा ये, और डिवाइड बाई 3 भी कर दो, तो ये एफ एक्स आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत आराम से, अल्फा निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात हमारे है ही नहीं। बोलो निकलेगा अल्फा कि नहीं निकलेगा, अल्फा एकदम निकल जाएगा। ठीक है भाई, अल्फा निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अल्फा कहाँ से निकल जाएगा समझ रहे होगे आप लोग, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे और लिमिट डाल दोगे 1 से लेके 2, तो अल्फा निकल गया। एंड बीटा हमें जो निकालना है वो यहाँ पे, तो जी एक्स यहाँ से निकल जाएगा, जी एक्स उठा के यहाँ डाल दीजिए आप। ठीक है, जी एक्स उठा के यहाँ डाल दोगे, तो ये इंटीग्रेट करने के बाद ये निकल जाएगा। ठीक है, एक बार निकालने का ट्राई करो इसको, फिर और क्वेश्चन देखेंगे।
बोलो भाई, हो जाएगा ये वाला, है ना। तो हमारे पास एफ एक्स तो आ ही गया, मतलब एफ एक्स आ गया तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके अल्फा निकल जाएगा, अल्फा बराबर 1 से लेके 2। एफ एक्स को डाल दीजिए आप 2 अपॉन, अच्छा आप एक काम करो, 1/3 तो आना ही है, तो 1/3 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1 से लेके 2, और ये बनेगा फिर 2 अपॉन एक्स की पावर 5 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा बेटा 5 इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो फर्दर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 आ गया, और यहाँ पे बनेगा 2 इंटू एक्स की पावर -5 आएगा ना, एक ऐड करेंगे तो एक्स की पावर -4 डिवाइड बाई -4 आ जाएगा। एक्स की पावर -5 प्लस 1 किया तो -4 और नीचे -4, ये आ जाएगा एक्स का क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और प्लस का 5x आ जाएगा, और ये 1 से लेके 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया 1/3, और ये आ गया माइनस का हाफ आ गया, ठीक है। और दोस्तों ये देखो कितना बनेगा 1/16, और हाथों चलो इसी में लिमिट घटा भी दी, 1/16 माइनस का 1 कर दिया, ऐसे ही यहाँ माइनस का 1/3 चल रहा है, और ये आ जाएगा 8 माइनस का 1 आएगा, और 5 इंटू 2 माइनस 1। अब देखो ये सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, तो अल्फा निकल जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर, जी के ऊपर, है ना। तो जैसे बीटा निकालना है आपको, जी एक्स मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब जी एक्स में जी ऑफ हाफ फंसा हुआ है, तो एक काम करो ना, जी ऑफ हाफ निकालना, तो इसी इक्वेशन में वापस से हाफ भी तो डाल सकता हूँ मैं, तो डाल देता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ जी ऑफ हाफ बनेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स ऑफ जी ऑफ हाफ, ये तो पहले से ही था, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ। तो माइनस का जी ऑफ हाफ बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस हाफ आ गया। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होगी। तो ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स बेटा हमारे पास कितना बनेगा, देखो जी ऑफ हाफ बराबर माइनस का हाफ, तो यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया, और दिस इज इक्वल टू एक्स। तो जी एक्स हमारे पास क्लियरली कितना आ गया, एक्स माइनस का 3/2 डिवाइड बाई 2, मतलब x/2 माइनस 3/4, ये हमारा जी एक्स आ गया। अब मेरे ख्याल से आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल के आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज यहाँ पे भी नहीं है। वो हो गया, ये हो जाएगा, खत्म बात। आगे देखिए अगला सवाल, आई थिंक ये लास्ट सवाल ही होगा, है ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन में भी वापस से वही फंक्शनल रूल जो है वो अटका हुआ है, उसी पे ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों। एफ आर टू आर बी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 दे दी, है ना। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दे दी है, 1 दे दी है, और एफ ऑफ कैपिटल एक्स जो है, कैपिटल ऑफ एफ एक्स जो है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, है ना। और आपको यहाँ पे एक डेरिवेटिव और यहाँ पे दो डेरिवेटिव और एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये सब करवा रहा है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एफ एक्स ही निकालना है 0 से लेके 2 में, है ना। बाकी अच्छा एफ डैश 2 भी निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, सुनो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहला काम हम यहाँ पे देखो क्या करें, चलो इसी से चालू कर लेते हैं। ये 6 दे रखा है, तो इसको हटाओ, इधर से देखो आप, यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए भाई हमें एफ एक्स तक पहुंचना है ना, तो आप बाई पार्ट्स लगा लो, इसको अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो अगर मैं बाई पार्ट्स लगाता हूँ 6 बराबर, है ना, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे दोस्तों, तो कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा सिंपल, और 0 से लेके ये 2 चला जाएगा, यहाँ तक बात सही है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2, इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसका इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, तो ये एफ एक्स डी एक्स आ गया। इसको उधर लेके आए तो 0 से लेके 2, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स जो बनेगा दोस्तों, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2f(2), है ना, और ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, मतलब इसको इधर लेके आ गया अपन, तो ये बन गया, और ये बन गया कितना 2f(2), और जब 0 डालूंगा तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो सिंपली ये माइनस का 6 होकर इधर आ गया। तो हमें जैसे 0 से लेके 2f(x) चाहिए, तो वही आ गया, बट यहाँ पे हमें f(2) की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f(2) की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, तो f(2) बराबर 2 इंटू स्मॉल के अंदर 2, और स्मॉल के अंदर 2 इज 1, तो बेटा ये भी 2 आ गया। तो फाइनली देखो ये निकल के आ गया 4 माइनस 6 माइनस 2, तो 0 से लेके 2 एफ एक्स डी एक्स बेटा जो आ रहा है दैट इज -2। तो एक चीज तो हमारी यहाँ पे कहानी खत्म हो गई कि भाई ये आएगा, समझ गए क्या आप लोग, एक चीज तो हमारी ये डन हो गई कि हाँ ये आएगा।
अब हमारी बात जो रही वो दूसरे पे देखते हैं। यहाँ से देखिए आप डबल डैश वाले से कैसे करोगे, अगेन सेम कहानी। हमें अब क्या करना चाहिए बताओ, यो 40 बराबर, यहाँ पे भी हमने वही काम किया, इसको बेटा हमने माना सेकंड फंक्शन और इसको माना हमने फर्स्ट फंक्शन, वापस से बाई पार्ट्स लगाया। तो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो बेटा डबल का करोगे तो सिंगल बन जाएगा, और यहाँ पे 0 से लेके 2 तक जाएगा, माइनस का 0 से लेके 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा इंटू डी एक्स आएगा। कुछ दिखा आपको? और देखो ध्यान से मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है ना, ये आपको पता है, ये देखो यही तो है, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ। और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 6। तो ये अल्टीमेटली देखो क्या होने वाला है, 40 बराबर 2 डालूंगा तो 4 इंटू कैपिटल एफ डैश 2 हो गया, 0 पर तो कहानी खत्म है, और ये माइनस का 12 होगा, ये इधर आ जाएगा तो 4 इंटू एफ डैश 2 बराबर बेटा कितना आ गया, 52 आ गया। तो एफ डैश 2 बेटा हमारे पास कितना बन गया, 13 बन जाएगा। एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 बन जाएगी। समझ गए क्या आप लोग? एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हमने बस उठा के डाल दिया, हमें ये तो चाहिए था, एफ डैश 2 इज 13, और ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस का 2 आ रही है, तो ये ओवरऑल जो बनेगा 11, इसका आंसर दोस्तों बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट तो अब कुछ बचा नहीं है, थैंक यू। और इसी के बाद अपन अब एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करेंगे। एरिया अंडर द कर्व की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें पता होगा, तो देखो हमारे लिए काफ़ी आसान रहती हैं चीज़ें, है ना। तो अभी हम उस पर भी बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बेटा हम यहीं पे बेटा इसको एंड कर देते हैं।